अभी तो जेपीसी में गया है ना, कानून बंद थोड़ी ना किया है। वहां जाइए, विचार विमर्श कीजिए, अपने तर्क रखिए, अभी तो मौका है आपके पास। भाई अपना वक्त सब भूल जाते हैं। मनमोहन सरकार के टाइम ही वो बिल आया, वो कानून आया था ना, जिसकी प्रतियां फाड़ने की जो खबर तमाम जो है चर्चा का विषय बन गई थी। शुभ्रांश रॉय, मैं ना 3-4 बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चर्चा की शुरुआत में आपने एक शब्द यूज किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बिल आ रहा है। भ्रष्टाचार के जीते जागते लीजेंडरी उदाहरण है येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान। बोलिएगा मत, नाम मत लीजिएगा, नहीं तो कुर्सी सबकी चली जाएगी, मजाक हो जाएगा सुबह सुबह। दूसरा, इन्होंने एसएन सिंह ने जिक्र किया लोकपाल बिल। 10 साल से भारत का लोकपाल और लोकायुक्त कौन है ये नाम ना एसएन सिंह अभी बता पाएंगे ना अभी पूजा राठौर बता पाएंगे कि कौन है लोकपाल और उन्होंने क्या कार्रवाई करी नोटबंदी के खिलाफ। और देश का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी हुआ, नरेंद्र मोदी एज ए प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ क्या लोकायुक्त ने कोई केस दर्ज किया? अब आपने एक सवाल पूछा था टाइमिंग का, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल जोर शोर से चर्चा चल रही है, गली गली में शोर है चुनाव आयोग चोर है, गली गली में शोर है चुनाव आयोग और भाजपा मौसेरे भाई है। क्योंकि अगर आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं है तो आप देश के नागरिक भी नहीं हो सकते। क्योंकि कई देशों में अभी क्या हुआ कि 30-30, 35-35, 40 साल से आप रह रहे हैं, मियां बीवी बच्चे के साथ रह रहे हैं, परिवार और बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन आप वहां आपको वोट देने का अधिकार नहीं था, आपको डिपोर्ट कर दिया गया। वो तमाम भारतीय थे। वही हाल हो रहा है हिंदुस्तान में। पहले हिंदुस्तान में वोटर जो थे वो सांसद विधायक बनाते थे, सांसद विधायक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते थे। एक दौर आया कि नरेंद्र मोदी जी सांसद बनाने लगे और अब एक नया दौर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी जो है वो वोटर बनाएगी। उसके खिलाफ बिहार सड़कों पे चर्चा वोट चोरी पे चल रही है। चुनाव आयोग की रोज चोरियां खुल रही हैं। चुनाव आयोग को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी रोज अलग अलग हथकंडे अपना रही है। चलिए एक सिगुफा और ठीक है, अच्छी बात है, मान लेते हैं भ्रष्टाचार पे लगाम होनी चाहिए। तो सर, जो आपके ताज के अंदर महाराष्ट्र में अभी एक साथी ने जिक्र किया, कई सारे आपके नवरत्न जिनको अपने अपने ताज में बिठा रखा है, उनका आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है, उनका अभी तक आपने क्या किया? और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीएमएलए और हाईकोर्ट के डिफरेंस का, एक व्यक्ति जो कितनी मेहनत और शिद्दत के बाद चुनकर आता है, सरकार की फॉर्मेशन करता है, आज आपने 2 साल और 2 साल का हवाला देकर उसको बर्खास्त कर दिया, 90 दिन बाद हाईकोर्ट से बहाल हो जाता है। एमपी एमएलए के खिलाफ तो कानून आप ही के टाइम पर आया था शुभ्रांश रॉय, ये आप क्यों भूल जाते हैं भाई? आपकी खुद की पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आज आप यहाँ खड़े हो गए। पूजा राठौर शर्मा मेरे पार्टी के टाइम आया था, मुझे याद है। फिर सुनिए तो सही, वक्त के साथ कुछ कमियां भी सब में होती है ना। आज के डेट में ईडी सीबीआई और मशीनरी द्वारा, पूरी बात सुन लीजिए, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना बहुत साधारण सी बात है। आपका संबंध अगर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है तो इस पैनल में बैठे किसी भी व्यक्ति को आप कल अरेस्ट करा सकती है और 30 दिन तक उसकी जमानत नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? जीता जागता लीजेंडरी उदाहरण सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट किया था सत्येंद्र जैन का, वो जीता जागता उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ईडी जो है वो मशीनरी ना बन जाए जिससे नेता, सत्ता में रहने वाले लोग यूटिलाइज करें अपने मतलब। तो बताइए ना शुभ्रांश रॉय, इसका इलाज क्या है फिर? हाँ, अब आपने ये बताइए कि इसका इलाज है क्या? आप एमपी एमएलए के खिलाफ आपके टाइम पर कानून आ जाए, वो तो आपकी कमियां, खामियां, गलतियां हो जाती है, ठीक है ना? अब यहाँ आया है तो इसका इलाज है क्या अगर ये कानून भी गलत है? अरे लाजवाब, इसका सबसे पहला इलाज ये है कि नरेंद्र मोदी जी, बिहार में हर हफ्ते पुल टूट रहा है। जितने भ्रष्टाचारी मंत्री हैं जिनका नाम मंगल पांडे और भी कई लोग हैं, उन सबको पहले अरेस्ट करें, जेल डालें। जितने राज्यों में जो जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनको अरेस्ट करें, जेल डालें। डर दिखना तो चाहिए। हर हफ्ते बिहार में पुल टूट रहा है, आपको पता है। हर हफ्ते एक्सप्रेसवे टूट रहा है, नितिन गडकरी पे कोई एक्शन हुआ? हर हफ्ते गुजरात के अंदर जो है वो पुलें टूट जा रही है, बच्चे मर जा रहे हैं। नवीन जी, आपका क्या होगा इस बीच में? आपको बता दूं हमारे साथ कुछ और जो है अहम मेहमान जुड़ गए हैं। जयंत जिज्ञासु जी आपको दिख रहे हैं, आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी आपको अजय गुट से नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, रुकिए। और अगर किसी और का भ्रष्टाचार जो सिद्ध नहीं हो सकता, उस पे हम हिमाचल की चर्चा नहीं कर रहे, हम कर्नाटक के जमीन घोटालों की चर्चा नहीं कर रहे। आपके पास आऊंगी तो आप चर्चा कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा।